नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए सारे सब्जेक्ट का अंक योजना। इसमें हम लोग देखेंगे कक्षा 11वीं के भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स का जो अंक योजना है यानी सब्जेक्ट जो है तो उसका पूरा सिलेबस और हर यूनिट से यानी हर पार्ट से कितने कितने नंबर के प्रश्न आपके बनेंगे, ये सब चीज़ इसमें रहेगा। तो आप बोलेंगे ये चीज़ हमको क्यों ज़रूरी है। तो पहला चीज़ क्या होता है कि जब आप लोग सही टाइम पर सही चीज़ अगर आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है तो आप लोग क्या करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए, ये बोर्ड के हिसाब से है, ठीक है। तो आप बोर्ड के हिसाब से तैयारी आराम से कर लेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो हम लोग चलिए देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इकाई, यानी आप जब 11वीं में जाते हैं तो सबसे पहले आपको यूनिट मिलता है। एक यूनिट में क्या होता है, एक से अधिक पाठ हो सकते हैं यानी एक से अधिक अध्याय हो सकते हैं एक यूनिट में। तो देखिए क्या होता है कि यूनिट फर्स्ट जो है हमारा क्या रहेगा, मात्रक एवं मापन। अब मात्रक क्या होता है, मात्रक मतलब हम कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, मापते हैं, तो उसको मात्रक कहते हैं। और मापन भी होता है उसमें। तो इससे जो इसमें जो संबंधित टॉपिक है, तो ये टॉपिक दिया गया है यानी इन टॉपिक को इसमें पढ़ना है। भूमिका मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी वही जो CGS है, SI पद्धति है, तो ये सब चीज़ जो है तो आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखना है आपको। फिर सार्थक अंक क्या होता है, भौतिक राशियों की विमाएँ क्या होती हैं, विमेय सूत्र क्या होता है, विमेय समीकरण, विमेय विश्लेषण एवं इसके अनुप्रयोग, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिट फर्स्ट का पहला अध्याय यहाँ से समाप्त हो जाता है। अगला क्या है, यूनिट सेकंड, इसी में आएगा। यूनिट सेकंड में क्या रहेगा, अध्याय दूसरा रहता है, इसमें सरल रेखा की गति रहता है। उसमें क्या रहता है, सरल रेखा की गति में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भूमिका, तत्क्षणिक वेग एवं चाल, त्वरण, एक समय त्वरण से गतिमान वस्तु का गतिक संबंधी समीकरण। अध्याय 3 में क्या है, समतल में गति की भूमिका देखेंगे। अदिश एवं सदिशों की वास्तविक संख्या से गुणा, सदिशों का संकलन व व्यकलन, ग्राफी विधि, सदिशों का वियोजन, सदिशों का योग, विश्लेषणात्मक विधि, किसी समतल के गति, किसी समतल में एक समान त्वरण के गति, प्रक्षेप्य गति, एक समान वृत्तीय गति। ये सब चीज़ हम लोग किसमें देखेंगे, सरल रेखा में गति में देखेंगे यानी यूनिट 2 में। अब आते हैं यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग क्या देखेंगे, गति के नियम। गति के नियम में हम लोग भूमिका देखेंगे, फिर अरस्तु की भ्रामकता देखेंगे, फिर जड़त्व का नियम, फिर न्यूटन का गति का प्रथम नियम देखेंगे, फिर न्यूटन का गति का द्वितीय नियम, फिर न्यूटन की गति का तृतीय नियम, फिर संवेग संरक्षण, किसी कण की साम्यावस्था, यांत्रिकी में सामान्य बल, वर्तुल यानी वृत्तिगत, यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। और यहाँ से हमारे कितने नंबर का प्रश्न बनेगा, 23 नंबर का। देखिए 70 नंबर का हमारा पूरा प्रश्न आता है फिजिक्स का, वहाँ से 23 नंबर का आपको प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका जो ये 3 यूनिट है ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग जरूर तैयार करिएगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं तो डायरेक्ट आपका 25%, लगभग 25% के करीब आपकी सिर्फ फर्स्ट टॉपिक से, जो फर्स्ट टॉपिक है यानी जिसको हम 4 भागों में बांटे हैं, तो फर्स्ट भाग से, पहले भाग से जो 3 यूनिट तक है, 3 यूनिट से 25% प्रश्न आपके आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगला जो पार्ट है, पार्ट सेकंड। इसमें जो है इससे 17 नंबर के प्रश्न बनेंगे। तो अब देखिए क्या है कि नंबर वाइज जब आप लोग बोर्ड की तैयारी करेंगे तो नंबर वाइज से आप लोग करना है आप लोगों को, क्योंकि हमको उसमें ज़्यादा समय देना है जो हमारे जिसमें हमारा ज़्यादा नंबर बन रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग का जिसमें कम नंबर बन रहा है उसको हम लोग ज़्यादा समय दे दिए और जो हमारा अधिक नंबर का बन रहा है उसको हम लोग ध्यान नहीं दिए। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। जो 3 यूनिट है शुरुआत के उसको अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि 25% अगर आपका बन गया तो ये बहुत मायने रखता है आपका, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यूनिट 4 में क्या है।
यूनिट 4 आपका अध्याय 5 आता है। इसमें हम लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आप लोग ये सब चीज़ 10वीं 9वीं 10वीं में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसी का यहाँ पर विस्तृत रूप हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या रहता है इसमें, भूमिका रहेगा, कार्य और ऊर्जा, कार्य और गतिज ऊर्जा की धारणा देखेंगे। कार्य ऊर्जा का उसमें प्रमेय रहता है। फिर कार्य गतिज ऊर्जा, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थितिज ऊर्जा की अभिधारणा, यांत्रिकी ऊर्जा का संरक्षण, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, शक्ति संघाते। ये सब हमारे यूनिट 4 में दिया गया है। यूनिट 5 में हम क्या देखेंगे, इसमें अध्याय 6 है, यानी कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, ये हमारा रहेगा। तो उसमें क्या देखेंगे, भूमिका, द्रव्यमान केंद्र की गति, कणों के निकाय का रेखीय संवेग, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, कोणीय वेग और इसका रेखीय वेग से संबंध, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, दृढ़ पिंडों का संतुलन, जड़त्व आघूर्ण, अचल अक्ष के परितः शुद्ध घूर्णी गति, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति की, अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग। तो ये सब हमारा आपका किसमें रहेगा, अध्याय 6 यानी यूनिट 5 में। यूनिट 6 भी हम लोग देख लेते हैं। यूनिट 6 में क्या है, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न आएगा, यानी इसकी भूमिका पहले देखेंगे, फिर केपलर के नियम, फिर गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, फिर गुरुत्वीय नियतांक, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे तथा ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, पलायन वेग क्या होता है, भू उपग्रह कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा। तो ये सब हम लोग यूनिट 6 में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट 7, यानी यहाँ पर पार्ट नंबर हम लोग तीसरे में प्रवेश करेंगे। इससे हमारा 20 नंबर के प्रश्न बनेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ठोस के यांत्रिकी गुण। अध्याय 9 में क्या है, तरलों के यांत्रिकी गुण। 10 में क्या रहेगा, द्रव्य के तापीय गुण। इसके बाद यूनिट 8 देखते हैं, इसमें ऊष्मागतिकी रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स। 9 में क्या दिया है, अणुगतिकी सिद्धांत रहेगा। इसके बाद अब आपका आता है यूनिट 10। यूनिट 10 में आपके 2 पार्ट रहेंगे, यहाँ से 10 नंबर के प्रश्न बनेगा। तो आप लोग एक इसको भी बढ़िया तरीके से, यानी आप पहला वाला और इसको तो अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे, तो ये समझिए कि आपका सिलेक्शन लगभग मतलब पासिंग मार्क तो आप आसानी से प्राप्त कर लेंगे यहाँ 2 जगह से, अगर बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं तो। ठीक है, अब क्या होता है, दोलन। इसके बाद क्या होगा, भूमिका, दोलन और आवर्तीगत, यानी इसमें दोलन और आपको तरंग, दो अलग अलग टॉपिक बांटा हुआ है। यूनिट 10 में अध्याय दोलन का एक पार्ट रहेगा और एक जो रहेगा तरंगों के से संबंधित। ठीक है, तो आप इन दोनों को तैयार कर लेंगे तो आपका इतना जरूर बन जाएगा। लेकिन आपको तैयारी तो पूरा करना है, क्योंकि आपको सिर्फ पेपर भर तो पास करना नहीं है कि नहीं आप इसको भर पास कर लिए, पासिंग मार्क छपा गए और आपका हो गया, तो ऐसा नहीं, आपको अच्छी तरीके से आप तैयारी करना है, जिससे आपका भविष्य के लिए भी सही है। जैसे नीट का कोई अगर तैयारी करना चाहता है या जेई का जो तैयारी करना चाहता है, तो उन सब के लिए ये सब अच्छी तरीके से आप तैयारी करेंगे तो ही आप संभव है कि आप आसानी से निकाल पाएंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और जो अणुगतिकी सिद्धांत है, इन सबसे अच्छा खासा प्रश्न उन सब में पूछा जाता है। ठीक, मेन रूप से थर्मोडायनेमिक्स वाला जो ऊष्मागतिकी है, इससे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप के अच्छे खासे बनते हैं, तो इसको तैयार करिएगा। और तैयार तो आपको सभी करना है, ऐसा नहीं है कि कोई आप छोड़ करके करें, लेकिन आपको ये 2 टॉपिक पर अच्छे खासा फोकस देना है। ठीक है, जिससे आपको आसानी से बन जाए। अब देख लेते हैं कि जो आपके प्रश्न बनेंगे तो कितने कितने नंबर के क्या क्या रहेगा। तो 1 से 5 प्रश्न जो रहता है, यानी 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी आप अगर ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं इन सभी पाठों से, तो ये मान लीजिए 28 नंबर तो आपके यहीं से बनेंगे, यानी पासिंग मार्क तो यहाँ से। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, यानी 28 नंबर। उसमें क्या रहेगा, उसको भी हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सही विकल्प 6 नंबर का रहेगा, रिक्त स्थान 6, सत्य असत्य 5, सही जोड़ी 6, एक वाक्य में उत्तर 5 रहेगा। यानी आप इस तरीके से अगर डिवाइड करके आप करते हैं तो 28 नंबर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसके बाद क्या रहेगा, 2 अंक का जो प्रश्न रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक, यानी कुल 7 क्वेश्चन रहेंगे।
ये आपके 2-2 नंबर उसमें निर्धारित किया रहेगा, यानी आपको उसको तैयार कर लेना है। छोटे को जो प्रश्न रहेंगे इसमें क्या होता है कि कुछ आपकी मान लीजिए ज़्यादातर परिभाषा रहेगा, और इसके बाद आपका क्या आता है, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन जो छोटे रहेंगे वो पूछ सकता है, और विमेय सूत्र ये सब भी है, तो इसमें 2 नंबर में पूछ सकता है आसानी से। तीसरा नंबर में अंतर ज़्यादातर पूछता है, ठीक है, तो अंतर जो भी रहेगा आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। और इसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप के बड़े क्वेश्चन, और जिसे आप कहते हैं कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से पूछा जाता है, बड़े वाले में और इसमें, यानी 4 नंबर वाले क्वेश्चन में और 3 नंबर वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से 7 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी 14 नंबर यहाँ, और फिर यहाँ पर 4 3 12 नंबर, और यहाँ पर 4 4 16 नंबर। ये आपको पूरा मिला जुला के 70 नंबर का प्रश्न यहाँ से बनता है, और आप लोगों को उसी के हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और आप लोग लास्ट तक ज़रूर इसको देखे होंगे। अगर जो वीडियो नहीं देखा लास्ट तक उनको ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, और आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ऐसे ही जितनी भी आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी पूरा इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, चाहे आपसे बोर्ड से संबंधित हो या किसी भी नए स्पोर्ट्स से संबंधित या नए जानकारी जो भी आपके बोर्ड से प्राप्त होती है, तो आपको हर चीज़ बताई जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन जो होता है घंटी जैसे उसको ज़रूर दबा लें, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत इसका मिलता रहे। धन्यवाद।